अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के आगाज़ में अपना तारुफ़ करवाया है। हम कुरान का आगाज़ करें, कुरान का आगाज़ सूरह फातिहा से होता है और फिर उससे भी पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अगर हम शुरू करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। अल्लाह कौन? फरमाया जो अर्रहमान है। अल्लाह कुरान में अपने तारुफ़ की इब्तिदा करवाता है अपनी रहमत से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। फरमाया रब है कायनात के पालने वाला। कौन रब? दुनिया में बड़े बड़े बादशाह तो जालिम होते हैं, सख्त होते हैं। रब ताला ने फरमाया मैं कायनात को पालने वाला भी हूँ, सख्त नहीं हूँ, अर्रहमानिर्रहीम हूँ। मोहतरम भाइयों, हमारे रब की पहचान अल्लाह की रहमत है। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ पैगम्बर इनको कह दो अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। अल्लाह की रहमत से कभी भी नाउमीद नहीं होना, मायूस नहीं होना। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। अल्लाह इतनी रहमतों वाला है, इतनी रहमतों वाला है कि उसका अंदाज़ा तो हम लगा ही नहीं सकते। लेकिन एक हदीस में है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि मिअत रहमा। अल्लाह ने अपनी रहमत के 100 हिस्से कर लिए। 100 हिस्से अल्लाह ने अपनी रहमत के बनाए हैं और फरमाया उन 100 में से एक हिस्सा अनज़लल्लाहु मिन्हा रहमतन वाहिदा। अल्लाह ताला फरमाते हैं एक हिस्सा मैंने ज़मीन पे भेजा है, सिर्फ एक हिस्सा। उस एक हिस्से की वजह से तमाम इंसान, जिन, हैवान, हशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़े, वहशी जानवर, अव्वल आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक, हम जितना भी एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के हमारे रिश्ते हैं, एक दूसरे के साथ नरमी के जितने रिश्ते हैं, रहमत के जितने रिश्ते हैं, वो सारे अल्लाह के एक हिस्से की वजह से हैं। हत्ता के फरमाया वहशी जानवर अपने बच्चों के साथ प्यार करता है अल्लाह की उस रहमत के एक हिस्से की वजह से। अभी अल्लाह ने एक हिस्सा ज़मीन पे भेजा है और हमारे यहाँ मोहब्बतों के, रहमतों की दास्तानें बयान होती हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वअख़रल्लाहु 99 रहमतन। एक हिस्सा अल्लाह ने ज़मीन पे भेज दिया, 99 हिस्से अपने पास रख लिए। 99 हिस्से अल्लाह के पास हैं और फरमाया कल क़यामत के दिन यरहमु बिहा इबादहु यौमल क़ियामा। अल्लाह 99 हिस्से रहमत के साथ अपने बंदों को मिलेगा। और एक हदीस में है फ़इज़ा काना यौमल क़ियामा अकमलहा लिहाज़िहिर रहमा बिहाज़िहिर रहमा। कल क़यामत के दिन ये जो अल्लाह ने दुनिया में एक हिस्सा रहमत का भेजा था ना, अल्लाह इसको भी उठा लेगा और अपने 99 हिस्सों में शामिल करके 100 हिस्से पूरे करके अल्लाह अपने बंदों का हिसाब करेगा। वो इस कदर बड़ी रहीम ज़ात है। हम अल्लाह से भागे हुए, हम अल्लाह से दूर हैं। अल्लाह तो रहीम ज़ात है, हम अल्लाह से दूर क्यों हैं? हम अल्लाह के बागी क्यों बने हुए हैं? अल्लाह की रहमत इतनी वसी है। एक औरत थी नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में, हंडिया बना रही है, आग जली हुई है, उसके ऊपर उसने हंडिया रखी हुई है। उसका एक छोटा सा बच्चा था, वो खेलते खेलते हंडिया के पास आ गया, आग के पास आ गया। उसने अपने बच्चे को उठा लिया, अपने सीने से लगा लिया और नबी अलैहिस्सलाम के पास आ गए। उसने आकर चंद सवाल किए, कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कहने लगी मेरा पहला सवाल ये है, क्या अल्लाह रहीम ज़ात है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, अल्लाह रहीम ज़ात है। दूसरा सवाल करने लगी, क्या अल्लाह एक माँ से ज़्यादा, जो माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, एक माँ से ज़्यादा अपने बंदों से प्यार करता है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, अल्लाह एक माँ से ज़्यादा अपने बच्चों से प्यार करता है, अल्लाह एक माँ से ज़्यादा अपने बंदों से प्यार करता है, अल्लाह की रहमत ज़्यादा है। उसने तीसरा सवाल किया, कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बच्चा छोटा सा, मैं माँ हूँ, ये आग के पास जा रहा था, मैंने पकड़ लिया। अल्लाह के रसूल, मैं तो अपने बच्चे को आग में नहीं जाने दूंगी, अल्लाह कैसे अपने बंदों को जहन्नम में फेंकेगा? उसने ये सवाल किया, नबी अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू आ गए, आप ज़ारो कितार रोई जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने इस सवाल का जवाब दिया, फरमाया जिस तरह तूने अपने बच्चे को कभी भी आग में नहीं जाने देगी, इसी तरह अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम में नहीं फेंकेगा। हम अल्लाह के बंदे बने तो फिर ना, एक बंदा अल्लाह की बंदगी नहीं करता, बंदे तो हम सारे अल्लाह के हैं, लेकिन एक बंदा बंदगी का हक अदा नहीं करता, फिर तो वो खुद जहन्नम में जा रहा है। अल्लाह तो किसी को जहन्नम में नहीं फेंकेगा, अल्लाह अपने बंदों को आग में नहीं फेंकेगा, जो अल्लाह के बंदे होंगे। और अल्लाह के बंदे कौन होते हैं? मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने मुखातब किया, फरमाया या मुआज़, ए मुआज़। कहा जी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुआज़, हल तदरी हक़्क़ुल्लाह, क्या तू जानता है अल्लाह का हक क्या है अलल इबाद, बंदों पर? अल्लाह का बंदों पर हक क्या है, क्या इस बात को जानते हो? और वमा हक़्क़ुल इबादी अलल्लाह, बंदों का अल्लाह पर हक क्या है, इसको जानते हो? कहा नहीं। कुल तो अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं, मैं नहीं जानता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुआज़ फिर सुन ले। फरमाया क़ाल फ़इन्न हक़्क़ल्लाहि अलल इबाद अन यअबुदूहु व ला युशरिकू बिही शैआ, फरमाया बंदों के ज़िम्मे अल्लाह का हक ये है कि बंदे उसकी बंदगी करें और खालिसतन बंदगी करें, बंदगी करने में शिरक ना करें। फरमाया जिस इंसान ने अल्लाह की बंदगी कर ली, वह हक़्क़ुल इबादी अलल्लाहि अल्ला युअज़्ज़िबा, फिर अल्लाह के ज़िम्मे बंदों का हक ये है कि अल्लाह ऐसे बंदों को कभी भी अज़ाब में मुब्तला नहीं करेगा। हम अल्लाह के बंदे बने तो सही। अल्लाह की इतनी रहमत, इतनी वसी रहमत, अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम में नहीं फेंकेगा, अज़ाब में मुब्तला नहीं करेगा, हम फिर भी अल्लाह के बंदे नहीं बनते, हम फिर भी अल्लाह से दूर हैं। यहाँ सलफ़ सालिहीन ने एक बड़ी प्यारी मिसाल बयान की है। कहते हैं एक बच्चा था, अपनी माँ का नाफरमान था, बात नहीं मानता था, बात बात पे अपनी वालदा से झगड़ता रहता था। एक दिन झगड़ा थोड़ा सा बढ़ गया, बच्चा नाराज़ होके घर से चला गया। उसने कहा मैं आज के बाद घर नहीं आऊँगा। वो बच्चा था, कितनी दिन तक बाहर रह सकता था, बिलाखिर वो घर में आना था। अब घर में दाखिल नहीं हुआ, घर की दहलीज पर सो गया। दूसरी तरफ भी माँ थी, माँ तो फिर माँ होती है, माँ की ममता भी जोश में आई। उसने दरवाज़ा खोला, अपने बच्चे को अंदर लिया, घर में प्यार किया, शफकत की, और अपने बच्चे से कहती है तो मेरी नाफरमानी क्यों करता है और झगड़ते क्यों मुझसे, मेरी बात क्यों नहीं मानते? अब वो शफकत भी कर रही है, प्यार भी कर रही है, और ये बात भी कह रही है मेरी बात क्यों नहीं मानते। सलफ़ सालिहीन फरमाते हैं अल्लाह ताला भी ऐसे ही करता है। बंदा अल्लाह से दूर होता है, नाराज़ हो जाता है,
अल्लाह से दूर चला गया, अल्लाह की नाफरमानियाँ की, बात नहीं मानता। जैसे ही बंदा अल्लाह की तरफ आता है, अल्लाह फ़ौरन उसको अपनी रहमत के साए तले ले लेते। फ़ौरन, एक हदीस के अल्फाज हैं, आप अल्लाह की तरफ इज़ा तक़र्रब इलैया शिबरन, अल्लाह की तरफ सिर्फ एक हाथ, एक बलिष्ठ, एक गिठ, अगर कोई बंदा अल्लाह की तरफ जाए ना, अल्लाह उसकी तरफ एक हाथ आता है। अगर कोई अल्लाह की तरफ एक हाथ जाए, अल्लाह उसकी तरफ दोनों हाथों के बराबर आता है। और फरमाया अगर कोई बंदा इदा अतानी यमशी अतईतुहु हर वाला, अगर कोई अल्लाह की तरफ चल के आए, अल्लाह उसकी तरफ भाग कर आता है, दौड़ के आता है। अल्लाह तो मुंतज़िर है, अल्लाह तो हमारा मुंतज़िर है कि कब हम ये जुमला बोलें, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। वल्लाह, अल्लाह की कसम, अल्लाह इस जुमले का मुंतज़िर रहता है। हम इंसान हैं, हम अल्लाह से दूर भागते हैं, और अल्लाह मुंतज़िर है एक जुमले का, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह तआला यबसुतु यदहु बिल्लैल, अल्लाह सारी रात अपने दोनों हाथों को फैलाता है। सारी रात दोनों हाथों को फैला रहा है, किस लिए? लियतूबा मसीउन नहार, ताकि दिन भर गुनाह करने वाला रात के किसी भी पहलू में अल्लाह के पास जाए और इतना जुमला बोल दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह इंतज़ार में है, रात के किसी भी पहलू में बंदा आए माफ़ करने के लिए, मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, मैं इंतज़ार कर, अल्लाह हमारा इंतज़ार कर रहा है। वो रब रहमान, वो खालिक, वो मालिक हमारा इंतज़ार कर रहा है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर दिन को भी ऐसा ही होता है, वयबसुतु यदहु बिन्नहार, सारा दिन अल्लाह हाथ फैलाते हैं। रात भर गुनाह करने वाला दिन के किसी भी लम्हे अल्लाह के पास आए और इतना जुमला बोल दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह ताला फरमाते मैं माफ़ कर देता हूँ। अल्लाह तो हमारा मुंतज़िर है। अब हम इतनी भी ज़हमत ना करें कि मस्जिद में आके या अपने घर में अल्लाह ताला को इतना जुमला बोल दें, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अगर हम इतना जुमला भी नहीं बोल सकते, फिर ये हमारी बदबख्ती है। अल्लाह तो दिन रात, और फिर वो जो मशहूर हदीस है, अल्लाह तो हर रोज़ आसमानी दुनिया पर आकर कहता है, और बंदो मैं माफ़ करने के लिए आ गया हूँ, और माफ़ी लेने के लिए बिस्तर छोड़ दो। मैं माफ़ करने के लिए आ गया हूँ, तुम माफ़ी लेने के लिए बिस्तर छोड़ दो। अल्लाह हमें आवाज़ें लगा रहा है, उठो माफ़ी मांगो, माफ़ करने के लिए आ गया हूँ। अल्लाह हाथ फैलाए हुए है, हमें आवाज़ें दे रहा है। इससे बढ़कर और क्या रहमत चाहिए हमें? हमारा खालिक खुद कह रहा है आ जाओ, हाथों को फैलाया हुआ है, एक जुमले का मुंतज़िर है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ताला फरमाते मैं माफ़ कर देता हूँ। ठीक है, हर रोज़ ये रोज़ाना सिलसिला चलता है। एक हदीस में आया है अल्लाह ताला जो बंदा गुनाह करता है, गुनाह करने के बाद अल्लाह के पास आकर सिर्फ इतना जुमला बोलता है, रब्बी अज़नब तो फ़ग़फ़िरली, अल्लाह इंसान था, गुनाह हो गया, फ़ग़फ़िरली, मुझे माफ़ कर दे। और मोहतरम भाइयों, मेरा तेरा बोला हुआ एक छोटा सा जुमला, फ़ग़फ़िरली, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, जब हम ये जुमला बोलते हैं, आगे अल्लाह ताला का जवाब क्या होता है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह ताला फरिश्तों को मुखातब करते हैं और फरिश्तों से ये बात कहते हैं, और लोगों, ए फरिश्तों, ये मेरा बंदा है, अज़नब अब्दी ज़ंबन, इसने गुनाह किया है, ये मेरा बंदा है, इसने गुनाह किया है। फ़अलिम अन्ना लहू रब्बन, और ये जानता है इसका एक रब है, ये जानता है इसका एक रब है, इसलिए तो रब के पास आए। अगर रब को जानता ना होता तो रब के पास कैसे आता? ये जानता है इसका एक रब है, यग़फ़िरु ज़ंबा,
वयअख़ुज़ु बिज़्ज़म्बि, जो गुनाहों को मुआफ़ भी करता है और गुनाहों की सज़ा भी देता है। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ। इसने कहा फ़ग़फ़िर ली, मैं कहता हूँ गफ़रतु लिअब्दी, मैंने इसको माफ़ कर दिया। मेरा तेरा एक जुमला फ़ग़फ़िर ली, अल्लाह ताला फरमाते हैं गफ़रतु लिअब्दी, मैंने माफ़ कर दिया। बात तो सारी इतनी सी है। सुम्मा आदा, फिर वो गुनाह करता है। बुखारी की हदीस है, फिर वो गुनाह करता है, फिर कहता है अज़नब, तो अल्लाह मैंने गुनाह कर लिया, ज़म्बी गुनाह कर लिया मैंने, फ़ग़फ़िर ली, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह फरिश्तों से फिर वही बात कहते हैं। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। वो गुनाह करता है, कहता है अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह फरमाते माफ़ कर दिया। फिर गुनाह कर लिया, फिर कहता है अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह फरमाते माफ़ कर दिया। एक और हदीस के अल्फाज हैं, फरमाया वला यमल्लुल्लाहु हत्ता तमल्लु, फरमाया तुम माफ़ी मांग मांग कर थक जाओगे, अल्लाह माफ़ करते हुए थकेगा नहीं। हम थक जाते हैं, हम दूर हो जाते हैं, अल्लाह नहीं थकता, वो मुआफ़ करता रहता है। अल्लाह फरमाते हैं हम मुआफ़ करते हैं, बंदा थक गया, अल्लाह नहीं थका, बंदा थक जाता है। इसलिए मोहतरम भाइयों, ये तो कुरान मजीद में है, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में कि अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा, अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा अगर तुम इस्तिग़फ़ार कर लो। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून, अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा अगर तुम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर लो। लेकिन अगर हम इस्तिग़फ़ार ही ना करें फिर तो अज़ाब मिलेगा। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं मैं एक मजलिस में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। और हम अपने अपने गिरबान में झांकें कि हम कितनी करते, हम शायद पूरे दिन में नहीं करते होंगे। अब तो रमज़ान का महीना है, हमें तो बिल औला चाहिए कम अज़ कम 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम को हम कम अज़ कम अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार मांग लें, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और मोहतरम भाइयों, सच्ची बात है, आज हमसे हमारा रब नाराज़ हो चुका है, हमारा रब हमसे नाराज़ है, रूठा हुआ है। और इसकी वजह पता है क्या है? इसकी वजह एक तो हमारे गुनाह हैं, हम गुनाह बहुत करते हैं, हमारा रब हमसे नाराज़ है। और एक वजह इससे भी बड़ी है और हदीस से साबित है, हमारा रब हमसे उतना नाराज़ हमारे गुनाहों की वजह से नहीं होता जितना नाराज़ होता है तौबा ना मांगने की वजह से। हम अल्लाह से तौबा नहीं मांगते, अल्लाह गुनाह करने से भी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। हम अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगते, अल्लाह ज़्यादा नाराज़ होता है। हम अल्लाह के सामने हाथ नहीं फैलाते, अल्लाह ज़्यादा नाराज़ होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहु मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, और मैं अल्लाह से अगर ना मांगा, वो अल्लाह से ना मांगा, अल्लाह तुमसे नाराज़ हो जाएगा। अल्लाह नाराज़ है, आज रूठा हुआ है हमसे। और मोहतरम भाइयों, रमज़ान का महीना आता है इसीलिए हम अपने रब को मना ले, अल्लाह मुंतज़िर है। फ़ग़फ़िर ली, बस इतना जुमला उर्दू में निकाल ले, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गुनाह हो गया, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गुनाह हो गया। मोहतरम भाइयों, हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी सुनाने लगा वो। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब शैतान को अपनी मजलिस से निकाला ना, उसने सजदा नहीं किया, अल्लाह ने कहा धुतकार दिया उसको, भाग जा चल। अब शैतान अल्लाह ताला को कहता है ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा, मुझे एक मोहलत दे दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुझे मोहलत दी, क़यामत तक के लिए मोहलत है। मोहलत मिलने के बाद कहता है ऐ अल्लाह मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा, और साथ कसम उठा लेता है, कहता है
फ़बिइज़्ज़ती का व जलाली का, ऐ अल्लाह मुझे तेरी इज़्ज़त तेरी जलालत की कसम। अब शैतान कसम उठा रहा है, अल्लाह की उठा रहा है कि अल्लाह मुझे तेरी इज़्ज़त तेरी जलालत की कसम, दुनिया में मैं इब्ने आदम को गुमराह करूँगा। उसने ये कसम उठाई हुई है। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जवाब दिया, फरमाया ऐ मलऊन शैतान, तूने मेरी इज़्ज़त और मेरी जलालत की कसम उठाई है। अब ये बात सुन ले, फ़बिइज़्ज़ती व जलाली, मुझ रब रहमान को भी मेरी इज़्ज़त और मेरी जलालत की कसम। बंदा है ना, बंदा, उसने गुनाह किए हैं 20 साल। बहुत सारे लोग ये समझते हैं, बहुत सारे लोगों का ये जुमला है कि मैंने सारी ज़िंदगी गुनाह किए हैं, अब मेरी माफ़ी नहीं हो सकती। और मोहतरम भाइयों, जो लोग ये समझते हैं सारी ज़िंदगी गुनाह किए, माफ़ी नहीं हो सकती, ये हदीस उन लोगों के लिए हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला फरमाते फ़बिइज़्ज़ती व जलाली, मुझे मेरी इज़्ज़त और जलालत की कसम, 20 साला गुनाहगार, 30 साला गुनाहगार, 50 साला गुनाहगार मेरे दर पे आके आंसू का सिर्फ एक कतरा बहा के माफ़ी मांगनी है, 7 आंसू का सिर्फ एक कतरा बहाना है, एक कतरा बहा के मुझसे इतनी बात कह दे, अल्लाह माफ़ कर दे, तो मैं सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ कर दूंगा। मोहतरम भाइयों, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? क्या चाहिए? सिर्फ एक आंसू का कतरा अगर हम, अल्लाह लोगों के सामने नहीं जाकर रोते, हम वडेरों के पास जाकर हम रोते हैं, अपने दुख भरी दास्तानें सुनाते हैं, ये लोग अक्सर सुनाते रहते हैं। वल्लाह यही दास्तान दुख भरी कभी अल्लाह को सुना लिया करो, तन्हाई में बैठकर सुना लो, एक आंसू का कतरा बहा लो। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला सारे के सारे गुनाह माफ़ कर देता है। बल्कि अल्लाह तो ये भी सही हदीस है, तौबा को इतना पसंद करता है, फरमाया अगर तुम सारे नेक हो जाओ, सारे ही नेक हो जाओ, ज़मीन में जितना कोई सबसे ज़्यादा नेक बंदा है ना, उस तरह बन जाओ। मिसाल के तौर पर ज़मीन में अम्बिया नेक है, ये बतौर मिसाल के बात समझाई जा रही है, ये नहीं कहा सारे अम्बिया बन जाओ, बतौर मिसाल के। अगर सारे लोग अम्बिया किराम के नक्शे कदम पर चले, उनकी सीरत पर चले, सारे नेक हो जाएं, अल्लाह क्या करेगा? फरमाया अल्लाह पूरी कौम ही तबाह कर देगा। नेक सारे तबाह, अल्लाह फिर क्या होगा? फरमाया मैं ऐसी कौम लेकर आऊँगा जिनसे गलतियाँ भी होंगी, गुनाह भी होंगे और मुझसे माफ़ी भी मांगेंगे। अल्लाह तो माफ़ी को इतना पसंद करता है, तो वल्लाह अल्लाह हमसे नाराज़ है हमारी माफ़ी ना मांगने की वजह से। अल्लाह हमसे ज़्यादा इसलिए नाराज़ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक बंदा अल्लाह के पास आए, उसने कहा अल्लाह गलती हो गई माफ़ कर दे। वो एक जुमला बोलता है अल्लाह गलती हो गई माफ़ कर दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमन ला ज़ंब लहू। फरमाया जो बंदा अल्लाह से ये बात कहता है अल्लाह मैं तौबा करता हूँ मुझे मुआफ़ कर दे, फरमाया इस जुमले के साथ वो बंदा ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। कमन ला ज़ंब लहू, उससे गुनाह हुआ ही नहीं। एक तो ये है जो बंदा कहे अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, गोया उसने गुनाह किया ही नहीं है। और अगर ये कुरान के अंदर भी है वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही व यअफ़ू अनिस्सय्यिआत, फरमाया जो बंदा तौबा मांगेगा अल्लाह उसको गुनाहों से पाक साफ़ कर देते हैं। एक तो गुनाह माफ़ हो गए, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद के अंदर अगर तुम्हारी तौबा में आप अल्लाह की रहमत का अंदाज़ा लगाएं कितनी ज़्यादा है, और अपनी बगावत का भी अंदाज़ा लगाएं कि इसके बावजूद हम अल्लाह के मुजरम बने हुए। अगर हमारी तौबा में इखलास हुआ, खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए अगर हमने अल्लाह से तौबा मांग ली, फरमाया गुनाह माफ़ नहीं करूँगा। फिर अगर तो आम तौबा की फिर गुनाह माफ़ होंगे,
अगर तौबा के अंदर इखलास हुआ, गुनाह माफ़ नहीं होंगे। फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, गुनाहों को नेकियों में बदल दूंगा। आपने 50 साल गुनाह किए हैं, गुनाहों के अंबार लगे, ये कुरान की आयत पढ़ी है मैंने, गुनाहों के अंबार लगे, पहाड़ों के बराबर गुनाह है, ज़मीन व आसमान का सारा खला गुनाहों से भरा हुआ है। आप पक्की सच्ची तौबा करते हैं, आपकी तौबा अल्लाह को पसंद आती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, सारे ही नेकियों में बदल दूंगा। भी ऐसा कोई दुनिया में है शख्स, कोई बादशाह ऐसा हो, हैं 1 लाख बंदे ने चोरी किया हो और बादशाह कहे चलो इसको 1 लाख इनाम भी दे दो? ऐसा कौन करता है? बंदे ने 50 साल गुनाह किए, एक पक्की सच्ची तौबा की है। कुरान कहता है, मेरी बात नहीं है, अल्लाह कुरान में फरमाता है सारे गुनाह नेकियों में बदल दो। और फिर इससे बढ़कर ये 2 हो गई। नंबर 3 क्या है? फरमाया सिर्फ तुम्हारे गुनाह हम नेकियों में नहीं बदलेंगे, एक और इनाम भी देंगे। वो क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम्हारी पक्की सच्ची तौबा हुई ना, तुम अल्लाह के वली बन जाओगे। अल्लाह के वली कैसे? वो औरत नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में नबी अलैहिस्सलाम के पास आई थी, उसने कहा मुझसे बदकारी हो गई। हदीस लंबी है, मुख्तसर ये कि उसे पत्थर मार मार कर रजम कर दिया गया। जब उसे रजम किया गया ना, तो बाद लोगों ने उसे बुरा भला कहा, बदकार औरत कहा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम इसे बदकार कहते हो, इस औरत को बुरा भला कहते हो? फरमाया ये औरत, इसने ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है, तौबा का इसे ऐसा मुकाम हासिल हुआ है कि इसकी तौबा से अल्लाह ताला 70 लोगों को माफ़ कर देगा। एक हदीस में है मदीने के सारे लोगों को माफ़ कर देगा। इससे बढ़कर और क्या वलायत हो सकती है? और फिर नंबर 3, नंबर 4, अगर आप तौबा मांग रहे हैं, अल्लाह के सामने अपनी 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 बेबसी का इजहार कर रहे हैं, अपने गुनाहों का इकरार कर रहे हैं, और इकरार करते करते अगर आपकी आंखों से आंसू निकल आया, फिर एक और इनाम भी मिलेगा। वो क्या है? फरमाया ला यलिजन नार रजुलुम बका मिन खशियतिल्लाह। फरमाया जो बंदा अल्लाह के डर की वजह से उसकी आंखों से एक आंसू का कतरा निकला, बका मिन खशियतिल्लाह, रो पड़ा, ला यलिजन नारा, फरमाया वो कभी भी जहन्नम में नहीं जा सकता। उसका जहन्नम में जाना ऐसे ही नामुमकिन है जैसे हत्ता यऊद लबन फी ज़रा, हम दूध होते हैं गाय का, भैंस का, जिस तरह दूध धोने के बाद दूध का थनों में जाना, वापस जाना नामुमकिन है, इसी तरह अल्लाह के सामने रोने वाला जहन्नम में जाना नामुमकिन है इसका। एक हदीस में फफादत आइना हो, जिसकी आंखों से आंसू जारी हो गए अल्लाह के डर की वजह से, फरमाया लम युअज़्ज़िब यौमल क़ियामा, अल्लाह क़यामत के दिन इसको अज़ाब नहीं देगा। एक आंसू का कतरा है, एक आंसू का कतरा अल्लाह की रज़ा के लिए। अगर इतने रोज़े गुजरे हैं, हमारी आंखों से अल्लाह के डर की वजह से आंसू नहीं ना निकले, तो मोहतरम भाइयों हम ये वक़्त ज़ाया कर रहे हैं। वल्लाह पता नहीं, आप ये समझ लें शायद हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, बल्कि इससे भी बढ़कर शायद हमारी शाम ही आखिरी हो। किसी को गारंटी है भाई? शायद आखिरी शाम हो, आखिरी रमज़ान हो, और हम ऐसे ही गुजार दें। गनीमत है बहुत बड़ी रमज़ान हमारे लिए। अल्लाह के सामने वल्लाह आंसू ज़रूर बढ़ाइएगा, तन्हाई में बैठकर अल्लाह के सामने आंसू ज़रूर बहा दे, ताकि अल्लाह हमारी सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ कर दे, सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ कर दे। फिर एक हदीस में आया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये 5वां इनाम बयान करने लगा। जो बंदा पक्की सच्ची तौबा करता है उसको 5वां इनाम क्या मिलता है? फरमाया अल्लाह ताला जो बंदा पक्की सच्ची तौबा करता है ना, उसकी नीयत में इखलास हो, पक्की सच्ची तौबा हो, अल्लाह की रहमत इतनी ज़्यादा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना रहमती, ये अल्लाह ताला ने अपने अर्श के नीचे, जब अल्लाह ताला ने कायनात को बना लिया ना, अर्श के नीचे ये जुमला लिख कर रख दिया। क्या जुमला?
इन्न रहमती तग़लिब ग़ज़बी, फरमाया मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब आ जाएगी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब आएगी। अब एक इसको भी याद रखें, साथ एक और हदीस में लाएं बात ताकि समझ आ जाए हमें। पीछे हमने 4 बातें पढ़ी हैं जो तौबा करता है, ये 5वीं बात उन लोगों के लिए अभी तौबा उसने की नहीं, तौबा की नीयत की है। आप सिर्फ तौबा की नीयत कर रहे हैं। अल्लाह की रहमत इतनी वसी है, इतनी वसी है, आपने तौबा की नीयत की है, आपके गुनाह माफ़ हो गए। वो मशहूर वाक़या आपने सुना होगा, 100 बंदे का कातिल, 100 कत्ल किया उसने, अभी तौबा की नहीं, तौबा की नीयत से नेक लोगों की बस्ती में जा रहा था, फौत हो गया। अब अल्लाह का गुस्सा क्या कहता है? 100 बंदे का कातिल है, जहन्नम में फेंको। अल्लाह के गुस्से का तकाजा क्या है? 100 बंदे का कातिल है, जहन्नम में फेंको। लेकिन अल्लाह की रहमत आ जाती है। अल्लाह की रहमत अल्लाह के गुस्से पर गालिब है। अल्लाह की रहमत कहती है इसने तौबा की नीयत की थी। अल्लाह का गुस्सा कहता है 100 बंदे का कातिल है, अल्लाह की रहमत कहती है इसने तौबा की नीयत की थी, अल्लाह ने गुनाह माफ़ कर दिए। आप तौबा की नीयत करें, अल्लाह माफ़ कर देता है। नीयत के अंदर इखलास हो, आप तौबा की नीयत करें, इखलास के साथ अल्लाह से मांगे। अल्लाह ने तो 100 बंदे के कातिल को माफ़ कर दिया था। बाज़ लोग समझ लेते हैं मैंने सारी ज़िंदगी गुनाह किए, मेरे माफ़ हो ही नहीं सकते। ये ख़ुद से हमने, शैतान ने हमारे दिमागों में ये बात डाल दी है और ये बात हमने खुद से समझ लिया है, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। जब अल्लाह खुद फरमा रहे मैं माफ़ करता हूँ, सारी ज़िंदगी के गुनाह ले आओ, ये पेशानी अपनी सजदे में रखो, सारे गुनाह ख़त्म है। गुनाहों का मलबा कमर के ऊपर लदा हुआ है, ज़िंदगी के सारे गुनाह ला के ये पेशानी अल्लाह के हजूर सजदे में रख दे, सारे गुनाह नीचे। बंदा कहता है मेरे माफ़ नहीं होंगे, भी क्यों नहीं होंगे माफ़? तेरे गुनाह माफ़ होंगे, माफ़ी मांग तो सही अल्लाह ताला से। एक और हदीस सुनाता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा गुनाह करता है, हमारे दाएं बाएं फरिश्ते बैठे हुए हैं, नेकी करते हैं दायां फरिश्ता नेकी लिख लेता है, गुनाह करते हैं बायां फरिश्ता जो है वो गुनाह लिख लेता है। अब ये सही हदीस है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही कहा है। बंदा गुनाह करता है, इन्ना साहिब शिमाल, बाएं जाना बैठने वाला फरिश्ता, लियरफ़अल कलम 6 साआतिन, 6 घड़ियाँ तक अपने कलम को उठा के रखता है, गुनाह नहीं लिखता। अब इन घड़ियों से मुराद क्या है ये अल्लाह बेहतर जानता है। वैसे सा का लफ्ज़ अरबी में घंटे के लिए भी आता है, आप 6 घंटे ही लगा लें, 6 घंटों तक फरिश्ता हमारा गुनाह नहीं लिखता। ये है अल्लाह की रहमत। 6 घंटे के बाद भी अगर हम तौबा इस्तिग़फ़ार ना करें, अगर तो तौबा कर ले, अल्लाह कहता है ये गुनाह लिखना ही नहीं है। और अगर तौबा ना करें, अल्लाह फरिश्ते को कहता है इल्ला कुतिबत वाहिदा, एक गुनाह लिखना ही, एक लिखना ही है। नेकी कर ले, फरमाया 10 लिख दो, 700 गुनाह तक बढ़ा दो। गुनाह किया, फरमाया एक लिखी, ये मेरा बंदा है। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा है, मेरा बंदा, एक लिखी इसका गुनाह। ये है अल्लाह की रहमत। मोहतरम भाइयों, ये अल्लाह की रहमतें हमारे लिए हैं और रमज़ान का महीना ख़ास हमारे लिए है। और इस ख़ास महीने में भी अगर हम अल्लाह की ये रहमत समेट ना सकें तो बदबख्ती के अलावा फिर क्या होगा? फिर उसका अंजाम बदबख्ती के अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह की रहमत वसी है, इसलिए पीछे जो कमियां कोताही हुई हैं उनको भूल जाएं और आगे अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत करें। अल्लाह का तारुफ़ अल्लाह की रहमत है और उस रहमत को समेटने की कोशिश करें। कोशिश करना हमारा काम है, अल्लाह की रहमत उतारना ये अल्लाह का काम है। हम कोशिश करेंगे, अल्लाह हम पर अपनी ज़रूर रहमत उतारेगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहता हूँ। एक आलम थे, शेख सालेह तकी उनका नाम था।
उसको औलाद नहीं हो रही थी। अल्लाह ताला ने उसको एक बेटा दिया। बेटे की उम्र जब 5 साल हुई ना तो वो बीमार हो गया। ऐसी मर्ज़ लग गई जो ला इलाज थी, जिसका इलाज कोई नहीं था। अब बच्चा 5 साल का हो, अरसे बाद मिला हो और ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए जिसका इलाज ही कोई नहीं, तो बाप पर क्या गुज़रती होगी। वो आलिम थे, वो बैठे हुए, रात को नींद में नहीं आ रही। अब अचानक उनके जहन में एक नबी अलैहिस्सलाम की हदीस आई। वो हदीस आपको सुनाना चाहता हूँ। वो हदीस ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दावू मरदाकुम बिस्सदका, फरमाया अपने मरीज़ों का इलाज सदक़े के साथ किया करो। कहते जब मेरे जहन में ये हदीस आई ना, मैं उठा अपने घर से कुछ लेकर कि बाहर कोई भी मिलेगा ना मैं उसको कुछ ना कुछ देकर आऊँगा। कहते रात का पहर था, मुझे कोई भी नहीं मिला। अब मैं मायूस वापस आ रहा हूँ। इलाज मेरे बेटे का नहीं है और इस हदीस के तहत मेरे बेटे का इलाज सदक़े करने में है। वापस आ रहा हूँ, क्या देखता हूँ एक बिल्ली है, प्यासी है। मैं घर में गया, दूध लाया, गोश्त लाया, उस बिल्ली को मैंने दे दिया। अब कहते बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब देखा, ख्वाब के अंदर एक बहुत बड़ा काला कब्बा जो मेरे बेटे को नोच रहा था, मेरे बेटे को नोच रहा था। अचानक वो बिल्ली जिसको मैंने दूध पिलाया था वो आई और उस कब्बे को उसने नोच खाला। उस कब्बे को उसने ख़त्म कर दिया, मार दिया। कहते मेरी आंख खुली, मैंने देखा मेरा बेटा ठीक हो चुका था। मोहतरम भाइयों, ये एक सच्चा वाक़या मैंने आपको सुनाया है और सुनाने का मकसद ये है, दावू मरदाकुम बिस्सदका, ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है। सही, हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो 3000 मांगे हम दे देते हैं। अल्लाह के रास्ते में 100 से ज़्यादा हमारी जेब से निकलता नहीं है। यही वजह है कि सारे पैसे अब डॉक्टरों के पास ही जा रहे हैं। इसलिए मोहतरम भाइयों, अल्लाह के रास्ते में वल्लाह इस रमज़ान के महीने में ख़र्च किया करें। तो एक चीज़ आपको